तो ठीक है। तुम बैठ जाओगे एक जगह या नहीं बैठ जाओगे? एशिया महाद्वीप स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ी नदी एशिया की, ठीक है। यांगसी नदी से स्टार्ट करते हैं। यांगसी नदी, तो यांगसी नदी एशिया की सबसे कैसी है? बड़ी नदी है। और पड़ती कहाँ है ये? तुम्हारे चीन में, ठीक है। तो इस जगह से ये हमारी हिमालय की क्या रेंज है? ये हिमालय की रेंज है। हिमालय से ऊपर एक मैंने बताया था यहाँ पर, एक कौन सी पहाड़ी बताई थी जिसे एशिया ग्रिड कहा करते थे? कौन सा? कोनोलून पर्वत, ठीक है। तो यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई चीन सागर से गिरती है। ये एशिया की कैसी है? सबसे लंबी नदी है। चीन में यांगसी नदी का चांगजियांग, जिसका मतलब होता है लंबी नदी। जब लंबी नदी है, हालांकि लंबी तो किसकी है? चीन की है, लेकिन पूरे एशिया की भी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ये पश्चिम से पूर्वी दिशा में बहती है। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, यहाँ से ऐसे। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 6300 किलोमीटर, ठीक है। एशिया और एशिया की दूसरी चीन में एक और नदी है, इसे मीकांग नदी कहते हैं। यह भी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। इससे लगते हैं चीन, थाईलैंड, नीचे आके थाईलैंड, और फिर उससे नीचे लाओस, फिर म्यांमार, फिर वियतनाम होते हुए ऐसे करके ये वाली जो दिख रही है ये होके निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? सागर में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 4350 किलोमीटर। तो उसके बाद है साल्वी नदी। ये भी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? कुनलुन पर्वत श्रृंखला से। किससे? कुनलुन पर्वत श्रृंखला, जो हम कहते थे एशिया की रीढ़, वहाँ से ये भी नदी तिब्बत के पठार से निकलती हुई ये चीन, थाईलैंड, म्यांमार से होकर कहाँ पर गिर जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले सागर में, अंडमान सागर में, ठीक है। उसके बाद में आती है तुम्हारी नदी हांगगो नदी। कौन सी? हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी यह नदी कुनलुन पर्वत से निकलती है और पीला सागर या चेहल सागर, यहाँ पर इसके एक सीन है। यहाँ से एक जो तुम्हारा एक रेगिस्तान है, यहाँ से पीली धूल उठती है, और जब पीली धूल उठती है और जाके कहाँ जाती है? ऐसे तूफान से आते हैं और किस में मिल जाती है? बारिश में। और बारिश होती है और फिर उस बारिश में कैसा पानी आता है? पीला। उस पीले पानी के कारण इसका नाम क्या है? पीली नदी बोलते हैं इसे, ठीक है। चीन की पीली नदी या पूरे विश्व की पीली नदी, इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। तुमने एक नाम सुना होगा कोसी नदी, भारत में उसे कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि उसका कोई मार्ग है नहीं। क्योंकि जब लगता है कि आज इस साल इधर से जाएगी, उस साल वो उल्टा कर देती है, उस साल न जाकर दूसरी साल से निकल जाती है। जिस साल फसलें होती हैं उसे क्या तहस नहस कर देती है, ठीक है। ऐसे चीन का शोक किसे कहा जाता है? होंगो नदी। होंगो नदी का भी यही सीन है। देखो, देख रहे हो कहाँ से घूम घूम के कहीं से भी निकल सकती है। और इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है, चीन का शोक के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही इस नदी का प्राचीन चीनी सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी से एक हमारी सभ्यता थी, ऐसे चीन की भी सभ्यता किसी न किसी इस कहीं ना कहीं इस नदी से जुड़ी हुई थी। इसलिए इसे कहा जाता है प्राचीन चीन की सभ्यता की जन्मस्थली, ठीक है। 3 नदियाँ याद आ गई। पहली कौन सी थी? यांगसी, जो एशिया की सबसे बड़ी थी और विश्व की भी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी और चीन की सबसे बड़ी। उसके बाद हमने पढ़ी थी होंगो नदी। होंगो नदी कैसी है? पीली नदी है, और ये क्या करती है? चीन का शोक भी कहा जाता है। ये अपना मार्ग बदलने में एक्सपर्ट है, ठीक है। अपना मार्ग बदल लेती है कभी कभी, और इसमें पीला पानी पाया जाता है। और एक कौन सी पहाड़ी से निकलती है? कुनलुन पर्वत श्रृंखला से, ठीक है। उसके बाद में आती है तुम्हारी मीकांग नदी और साल्वी नदी। ये साल्वी नदी, और ये भी कहाँ से? देखो, चीन से तो निकलती है कुनलुन पर्वत से, थाईलैंड से, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार से घूमती और कहाँ पर जाकर जाती है? वियतनाम के सागर में। ऐसे साल्वी नदी भी आती है, वो चीन से, थाईलैंड और म्यांमार से होते हुए नीचे गिर जाती है। उसके बाद में आता है तुम्हारा माही नदी। माही नदी कहाँ पाई जाती है? हमारे भारत में। माही नदी की जन्मस्थली कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा विंध्याचल है ना, उस विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर ये खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। खम्मात की खाड़ी को जैसे देखेंगे, ये गुजरात वाला एरिया है। ये क्या है? गुजरात वाला एरिया है। इसमें जो ये तो हो गई कच्छ की खाड़ी, ये कौन सी हो गई? कच्छ की खाड़ी। और जो ये वाली है, ये कौन सी है? खम्मात की खाड़ी। तो खम्मात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। तो ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी। इसकी कुल लंबाई लगभग 850 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करेंगे तुम्हारी सिंधु नदी की। सिंधु नदी में पंच नदी बनता है। पंच नदी जैसे कहते हैं, कुछ इसमें नदियाँ थीं, झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास, सतलज। ये पांचों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? कहाँ मिलती हैं? सिंध में। किस में मिल जाती हैं? सिंध में। पाकिस्तान में जाकर किस में मिल जाती हैं? सिंध में। जहाँ पर जो मिलती हैं उस जगह को बोलते हैं पंचनद। क्या बोलते हैं? पंचनद। जो ये वाली एरिया दिख रही है तुम्हें, ये वाली एरिया, ये वाली जो ये यहाँ पर एक थी, तो उसे बोलते हैं पंचनद, क्योंकि 5 नदियों का क्या था? ये समूह था। ऊपर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। ये पांचों नदियाँ किस मिल जाती हैं? सिंधु में। सिंधु नदी का निकास कहाँ से? मानसरोवर झील से। जो क्या है, यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर पिघलते हैं और यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, और इसीलिए चारों तरफ से स्थल्य हो और एक तरफ से चारों तरफ से पानी घिरा हुआ, उसे क्या कहते थे हम? झील कहते थे। और उसी झील को क्या कहते हैं? मानसरोवर झील। तो ये कैसी झील है? हिमनद झील। कौन सी है? हिमनद झील। ठीक है, हिमालय से जो नदियाँ आती हैं और वो किस में स्टॉक हो जाता है पानी? ठीक है, तो इससे ही ब्रह्मपुत्र तुम्हारी निकलती है, और यहीं से कौन सी निकलती है तुम्हारी? सिंधु। और एक नदी और निकलती है, कौन सी वाली? सतलज। कौन सी निकलती है? सतलज। तो 3 नदियाँ तुम्हारी मानसरोवर झील से निकलती हैं। जो तुम्हारी ये वाली थी, ये वाली थी जो ब्रह्मपुत्र, तो वह नेपाल से ऊपर होती हुई तिब्बत से निकल कर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए सीधी आसाम से और बांग्लादेश से होते हुए और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? ऊपर के साथ जब चीनी होते हैं तब सांगपो, और जब अरुणाचल प्रदेश में आए तो उसे देहांग, और आसाम में इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और फिर बांग्लादेश में जब आके इसमें गंगा मिल जाती है, तो ये क्या नाम बना लेती है अपना? जब मेघना। ठीक है, क्या बना लेती है अपना नाम? मेघना। इसे बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना। इधर से गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा। पद्मा जमुना दोनों इकट्ठी हो गई तो क्या बना लिया उन्होंने? मेघना। क्या बना लिया? मेघना। तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। इधर तो तुम्हारा क्या पड़ता था? चीन, इधर भारत और इधर पाकिस्तान। तो 3 क्षेत्रों में इसका क्या है? बॉर्डर है। ठीक है, सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। ठीक है, तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर तो बहने वाली ही है, लेकिन सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा भारत का कौन सा शहर है? लेह शहर स्थित है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती हैं और सिंधु सतलज। ठीक है, और यहाँ से सिंधु नदी चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील में से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, और फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए कहाँ निकल जाती है? अरब सागर में निकल जाती है। बात करेंगे माही नदी की, तो माही नदी तो हमने अच्छे से देख ही लिया, तिब्बत से मानसरोवर के पास। ठीक है, तो तिब्बत को में इसका क्या नाम है? इसका चीन में सांगपो, और हमारे अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है इसका? क्या नाम है? देहांग। और उसके बाद आसाम में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? जमुना। जब ये गंगा से मिल जाती तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना नहीं, जमुना। तो इसका नाम हो जाता है मेघना। और यहाँ बंगाली खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा पर गिर जाती है। ठीक है, और इसका एक और खास बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर आई है तो आसाम में एक द्वीप बना लेती है अपने बीच में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। क्या नाम है उसका? माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये चीन, भारत और बांग्लादेश, चीन, भारत और बांग्लादेश मतलब 3 देशों से होकर निकलती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई तो वैसे 2900 किलोमीटर है, लेकिन इसकी भारत में कितनी लंबाई है? 900 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से लेकर तुम्हारे बांग्लादेश तक, यहाँ आसाम और अरुणाचल प्रदेश में कितनी लंबाई हो जाती है इसकी? 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये तिब्बत में तो यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना कैसे बनी तुम्हारी? इधर से गंगा आई, अपना नाम बदलकर पद्मा, और इधर से आई तुम्हारी ब्रह्मपुत्र, जमुना बनकर, और पद्मा और जमुना दोनों मिल गए तो क्या नाम बन गया? मेघना। ठीक है, और जाके सुंदरबन डेल्टा में गिर गए। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव। ये से पूछ लेता है कभी कि कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो मैंग्रोव। और कौन से वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। बात करेंगे अमूर नदी। तो अमूर नदी रूस और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। नीचे से चीन, ऊपर रूस। ठीक है, तो क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा। चीन के बीच में एक और देश है कोई, मंगोलिया। तो मंगोलिया के पश्चिमी तट पर
मंगोलिया की पश्चिमी जो तट है उस पर जो बॉर्डर लगता है चीन और किसका, रूस का, उसको सीमा कौन निर्धारित करता है, आमू नदी। ठीक है, आमू नदी को एक और नाम से जाना जाता है, ब्लैक ड्रैगन। कैसा, ब्लैक ड्रैगन। खतरनाक नदी है, ऊंची नीची है, खाइयों में जाती है, फिर और नीचे आती है, ऊपर से आती है नीचे, फिर ऐसे ऐसे घूम घाम के जाती है, तो इसे बोलते हैं ब्लैक ड्रैगन। और लीना और ओब नदी भी रूस की नदियाँ, ये अतिरिक्त में जान लो। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, कर्णाली, क्योंकि हमने भारत की तो देख ली 2 नदियाँ, ब्रह्मपुत्र भारत में भी कुछ ना कुछ है, माही देख ली हमने। ठीक है, उसके बाद में 5 हमने ऊपर देख ली पंचनद वाली। ठीक है, उसके बाद में सिंधु भी देख ली। ठीक है, तो अब नेपाल की बात रह गई, तो कर्णाली नदी नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महाबली गंगा। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हेलमंद नदी। अब सुनो, जैसे भारत से मैं सारी नदियाँ नहीं ली, क्योंकि भारत से सारी नदियाँ लेंगे तो वो भारत के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में। ये बात कहाँ की हो रही है, वर्ल्ड की। वर्ल्ड की जो प्रमुख नदियाँ हैं हमारे, चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान, कोई भी देश हो, तो उसे हम क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे। बात करेंगे भारत की, तो भारत में कई नदियाँ हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक सारी नदियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आमू नदी के बाद में अगला नंबर आ रहा है तुम्हारा वोल्गा नदी का। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह रूस के उत्तर पश्चिम में व्लादिमीर पहाड़ियों से निकलती है। क्यों से, व्लादिमीर पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। ये तुम्हारा कैस्पियन सागर, वोल्गा नदी कहाँ से निकली है, ये तुम्हारे रूस से निकल कर कहाँ गिर जाती है, कैस्पियन सागर में। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 3331 किलोमीटर है। फिर एक और नदी निकलती है इधर से, डैन्यूब नदी। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलते हैं और काले सागर में यानी ब्लैक सी में गिर जाती है, वोल्गा। और दूसरी कौन सी है, डैन्यूब नदी। ठीक है, और जो वोल्गा गिरी है वो कहाँ पर, कैस्पियन सागर में, और ये डैन्यूब गिरी है वो काले सागर में। एक नीपर नदी और निकलती है, कहाँ से, उसी रूस की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से, ब्लादाई पहाड़ी से। ब्लादाई पहाड़ी से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक तो कौन सी निकलती है, वोल्गा, और दूसरी नीपर। और दोनों ही किस में गिर जाती हैं, नहीं, एक काला सागर में और एक कैस्पियन सागर में। जो काला सागर में गिरती है वो वाली कौन सी है, जो व्लादिमीर पहाड़ियों से निकली थी, वो कौन सी थी, नीपर। और जो काला सागर में गिरी, वो कैस्पियन सागर में गिरी है, वो वोल्गा नदी। ठीक है, और काला सागर एक डैन्यूब नदी और निकलती है, वो जो डैन्यूब नदी है वो यूरोप की सबसे दूसरी लंबी नदी है। ठीक है, बात आती है नीपर की, तो नीपर को बता दिया, व्लादिमीर पहाड़ियों से। ये बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहते हुए एक काले सागर में जाकर गिर जाती है, जिसे डेड ब्लैक सी बोलते हैं। ये यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई लगभग 2201 किलोमीटर है। यूक्रेन रसिया का विवाद चल रहा है, तो यूक्रेन की सबसे लंबी नदी याद कर लेना। ठीक है, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नीपर नदी। इस पर एक बांध था, अभी तोड़ दिया गया था। किसने तोड़ दिया था, रूस ने तोड़ दिया था। ठीक है, इसीलिए बांध को नज़र रखते हुए देख लेना। एक राइन नदी है, ये भी कहाँ की है, यूरोप की नदी है। ये भी राइन नदी आखिरी है तुम्हारी, तो आल्प्स पर्वत के रिफ्ट वैली से निकलकर उत्तरी सागर में गिर जाती है। यही नदी यूरोप का सबसे व्यस्तम मार्ग बनाती है, जो अंतरिक्ष परिवहन मार्ग बनाती है। इससे क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है। ठीक है, तो राइन नदी स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से होकर बहती है। इस नदी की यूरोप की जीवन रेखा और कोयला नदी भी कहा जाता है। कोयला नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो खदानें हैं कोयला की, यूरोप में जो खदान हैं, उन खदानों से कोयला ले जाकर पानी के मार्ग से नदी से होते हुए संयंत्रों तक पहुँचाया जाता है। जहाँ से बिजली बनाई जाती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है, कारखानों तक। इसीलिए इसे एक कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, रन नदी को। ठीक है, रन नदी को एक और नाम से जाना जाता है, कोयला नदी। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह। एक बार बंद करियो उसे। क्या बात है, क्यों? नीपर नदी यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है, जो बल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और बेलारूस और यूक्रेन से होकर हुए काले सागर में जाकर गिरती है। ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई लगभग 2221 किलोमीटर है। उसके बाद राइन नदी के बारे में बता दिया। ये भी कहाँ, यूरोप की एक प्रमुख नदी है, जो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, अहम भूमिका निभाती है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से होकर बहती है। इसे कोयला नदी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोयला एक्सपोर्ट करती है ये। जैसे किसी खान से जो कोयला निकलता है
उस कोयले को क्या है कि ट्रकों के माध्यम से ले जाओगे तो कम मात्रा में जा पाता है। तो पानी के जो शिप होते हैं ना, पानी वाले, उनसे कोयला जगह जगह पोर्टों से उतारते हुए एक्सपोर्ट और इधर से उधर किया जाता है कोयला। हाँ, ये फोटो ऐसा है जो देश पड़ते हैं ना, तुम्हारे ये देश पड़ते हैं, तुम्हारे स्विट्ज़रलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड वगैरह, इनसे होकर जो निकलती है ये, उन देशों के कुछ कुछ थीम्स हैं, ठीक है। तो इसे यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह अभी लिखा रहा था। कौन सा? रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी पर स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी? 1233 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी पो नदी। ये भी कहाँ की नदी है? यूरोप की। जो इटली है ना, इटली कहाँ गया? इटली ये गई नीचे वाली इटली, ठीक है। तो ये पो नदी 652 किलोमीटर 405 मील दूर, तो आराम कर लो, तब तक आराम कर लो, है ना, जरूरी आराम। तो इसकी लंबाई कितनी है पो नदी की? 652 किलोमीटर, 405 मील पूर्वी उत्तर इटली के कोंटी आल्प्स से निकलती है और एड्रियाटिक सागर तक बहती है। इस इटली की गंगा भी कहा जाता है। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। डॉन नदी रूस की एक प्रमुख नदी है जो कि पश्चिमी रूस से निकलते हैं और अजोब सागर से गिर जाती है, अजोब सागर में जाके गिर जाती है। टैब नदी की बात कर रहे हैं, ये भी इटली की कैसी है? प्रमुख नदी है, लेकिन इटली की गंगा नहीं है, ठीक है। यह इटली की प्रमुख नदी है। इटली की राजधानी रोम इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स नदी की बात करेंगे तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी नदी के किनारे है, बसा हुआ है। और टेम्स नदी को लंदन की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा कैसे कहा जाता है? पो नदी को। और टेम्स नदी को किसकी गंगा कहा जाता है? लंदन की गंगा। इंग्लैंड में लंदन की गंगा, ठीक है। तो टेम्स नदी यूरोप की है, टैबरी नदी यूरोप की है, तुम्हारी पो नदी भी यूरोप की है, डॉन नदी भी कहाँ की है? यूरोप की है। उसके बाद में राइन नदी भी यूरोप की है, नीपर नदी भी यूरोप की है, वोल्गा और डेन्यूब दोनों भी नदी कहाँ की है? यूरोप की। ये यूरोपीय नदियाँ पढ़ ली। एशिया में हमने 3 नदियाँ पढ़ी थी तुम्हारी, कौन सी थी? वो चीनों में थी, यांगसी, वांगो और कौन सी थी? ठीक है, आगे आओ। इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो नील नदी की बात करेंगे। नील नदी की कहानी है, जब राज्य हुआ करता था अंग्रेजों का, तो अंग्रेज का राज्य था, तो अंग्रेज क्या करते थे? अपने खानदान के नाम पर नाम रखते थे, किसी देश के, किसी जगहों के। जैसे आज अपने आप नहीं होता, किसी के नाम पर किसी को याद करने के लिए क्या किया जाता है? नाम रख दिया जाता है उस जगह का नाम, ठीक है, उसका नाम अमर रहे। ऐसे वो अपना नाम, रानी का नाम अमर रहने के लिए उन्होंने नाम रख दिया। यहाँ पर एक झील थी, उसका नाम रख दिया रानी विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील से एक श्वेत नील निकलती है, कौन सी? श्वेत नील। और एक ताना झील है, वहाँ से भी एक ब्लू नील निकलती है। दोनों नील मिलकर क्या बना लेती है? खार्तूम में मिलकर एक नील नदी बना लेती हैं। जाकर कहाँ कर जाती हैं? ये भूमध्य सागर में। मिस्र से होते हुए आगे बढ़कर किस में कर जाती हैं? भूमध्य सागर में। तो याद रखेंगे, जो श्वेत नील है वो कहाँ से निकली है? विक्टोरिया झील से। जो ब्लू नील है, नील वो कहाँ से निकली है? ताना। दोनों इकट्ठी होती है कहाँ पर जाके? खार्तूम। और खार्तूम से आगे बढ़ते हुए कहाँ पर जाकर जाती हैं? भूमध्य सागर में। इसमें जो देश पड़ते हैं, इन देशों को हटाकर एक देश और पड़ता है, कभी पूछ जाता है, उसका नाम था तुम्हारा चाड। उसका नाम था चाड। चाड इस नदी पर नहीं पड़ता है। नील नदी पर पड़ने वाले देश हैं मिस्र है, इरिट्रिया है, बुरुंडी है, तंजानिया है, रवांडा है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, केन्या है, युगांडा है, सूडान है, इथोपिया है, दक्षिण सूडान है। ये सारे देश, लगभग कितने देश हैं? 11 देश। 11 देश अफ्रीका के सभी देश नील नदी के अपवातंत्र पर लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से 4 देश इस नदी पर नहीं आता। जो इसका नीली नील और श्वेत नील जो दोनों मिलती हैं, वो उस जगह को क्या बोलते हैं? खार्तूम, ठीक है। और नीली नील कहाँ से निकली है तुम्हारी? ताना झील से। और श्वेत झील विक्टोरिया झील से, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए, नील नदी। सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजॉन, ठीक। कौन सी? अमेजॉन नदी, ठीक है। बात आती है जायरे की, ये भी अफ्रीका की, क्योंकि अभी एशिया की पढ़ी हमने। उसके बाद यूरोप पर आए, यूरोप से आ जाए अब अफ्रीका, अफ्रीका से जाएंगे अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। तो अभी अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में ने एक नदी बताई थी, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जायरे नदी।
और जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और तो इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। हाँ भाई, कांगो नदी जारी नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो कांगो नदी भी कहा जाता है। और यह भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो, ठीक है। एक ट्रिक बताई थी, जिनमें कन आए, दोनों में कन आए, वो किसे काटेगी? कर्क रेखा को माही, जिसमें कांगो जैसे का आ रहा है और लिम्पो में का आ रहा है, सो भूमध्य सागर। और ये तो मकर रेखा को याद रखना, इसमें का आ रहा है तो यहाँ लिम्पोपो है, भूमध्य सागर तो यहाँ पर का आ रहा है कांगो में, और माही कर्क रेखा पर है। जिसमें कन आए तो वो कौन सी है? माही नदी, माही कर्क रेखा पर, ठीक है। लिम्पोपो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है और हिंद महासागर में समाप्त हो जाती है। किधर जाती है ये? हिंद महासागर में। इधर हिंद महासागर तो यहाँ से आगे यहाँ पर भारत पड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मेडागास्कर के आगे क्या है? भारत ही तो है। तो अरब सागर में जाके गिर जाती है। अब ये यहाँ पर खत्म होती है, वहाँ पर लिम्पोपो नदी घड़ियाल नदी भी कहकर संबोधित किया जाता है। यह नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, ठीक है। बात करें नाइजर नदी, तो ये भी कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो ये गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। नाइजर यहाँ से निकलती है, कहाँ पर? नाइजर देश से निकलती हुई किसी खाड़ी में गिर जाती है? गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। इससे दूसरा नाम है इसका तेल नदी, इससे दूसरे नाम से जाना जाता है, तेल नदी से भी जाना जाता है। जुम्माजी जो जाम्बेजी नदी है वो ये पश्चिम जाम्बिया के बहने वाली सबसे कैसी है? सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। टैप नहीं चिपक रही। जाम्बिया यानी जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के मध्य में विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है। अब ऑरेंज नदी भी कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, फिर दक्षिण अमेरिका की, उसके बाद में आ जाएंगे अपने ऑस्ट्रेलिया पे एक नदी पढ़ेंगे, उसके बाद में अपना टेस्ट लगा लेंगे, ठीक है। यह नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी, एक मैंने 5 झीलें पढ़ाई थी आपको, 5 झीलें पढ़ाई थी अमेरिका और कनाडा में। जो चार झीलें तो थी तो तुम्हारी कनाडा और अमेरिका की, और एक पूरी तरह से किसमें थी? अमेरिका में। तो ये कहाँ पर पड़ेगी? मिसिसिपी अमेरिका में। यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियों से मिलकर बनी है। मिसिसिपी और मिसौरी से बनकर नदी बनी है, और कहाँ जाकर गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। एक नदी और है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी भी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है और ग्रेट लेक को अटलांटिक महासागर के साथ जोड़ती है। ग्रेट लेक को किससे जोड़ देती है? अटलांटिक महासागर को जोड़ देती है उधर जाके, ठीक है। बात करेंगे मैकेंजी की, तो मैकेंजी ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। हडसन की बात करेंगे तो ये न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा? हडसन। यह और रियो ग्रांडे नदी, ये कहाँ की नदी है? यूएसए की। यह नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में क्या बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। मैक्सिको और यूएसए के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैक्सिको की खाड़ी में फिर क्या हो जाती है? ये गिर जाती है, इधर से निकलती है और यहाँ पर गिर जाती है। यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला थी? रॉकी पर्वतमाला। तो ये रॉकी पर्वत से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिर जाती है? उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, रॉकी, ठीक है। एंडीज तुम्हारी दक्षिण अमेरिका में। बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, तो मैकेंजी नदी पढ़ ली, रियो ग्रांडे पढ़ ली, हडसन पढ़ ली, चलो आ गया। अमेजन नदी की बात करेंगे तो अमेजन नदी तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं है, बड़ी नदी है, ज़्यादा पानी ले जाने वाली है, क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा बड़ी है उसकी ना विश्व की, ठीक है। लंबी की बात करी जाए तो कौन सी है? नील नदी। बात की जाए एशिया में तो यांगसी, और बात करी जाए अफ्रीका में तो नील नदी। बात की जाए यूरोप में तो वोल्गा। अब बात की जाए उत्तरी अमेरिका में तो मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी और मिसौरी, और दक्षिण अमेरिका में अमेजन, ठीक है। किस जंगल में? अमेजन जंगल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जल के आयतन के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी यही है। ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। ये सारे देश तो मैंने जब पढ़ाए थे, यहाँ पर क्या है इतना बड़ा? सबसे बड़ा ब्राज़ील, नीचे अर्जेंटीना, इधर चिली, इधर पेरू, ठीक है। ये कौन सी नदी है? अमेजन नदी, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा, ठीक है। अर्जेंटीना आता है इसमें? अर्जेंटीना शायद नहीं आता है, अर्जेंटीना नीचे है ना,
चलो, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इनसे होकर गुजरती है कौन सी वाली? अमेजोन नदी। यही जंगल पाए जाते हैं कौन से? अमेजोन वन। पराना नदी भी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पराना नदी, ठीक है। ये भी ब्राजीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ठीक है। बात करेंगे, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी और विश्व की दूसरी लंबी कौन सी थी? अमेजोन। सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली अमेजोन, और सबसे ज्यादा आयतन में अमेजोन। अमेजोन को दूसरे नाम से और किससे जाना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। यहाँ पर इसलिए क्यों कहा जाता है अमेजन जंगल को? क्योंकि वहाँ पर क्या है, जंगल ज़्यादा है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, लास्ट है तुम्हारा कॉन्टिनेंट, मर्रे डार्लिंग नदी। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और आगे जाकर डार्लिंग नदी से मिलकर महासागर में मिल जाती है। मर्लिंग और मर्रे दो नदियाँ हैं और दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और जाके किस में गिर जाती हैं? कौन से महासागर में? हिंद महासागर में, ठीक है। हिंद महासागर में गिर जाती हैं और, ठीक है, मर्रे और बालिंग नदी, ठीक है। एक बार रिवीजन मार लें दोबारा, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की। चलो, यांगसी से करें ना स्टार्ट। तो यांगसी नदी कहाँ की थी? चीन की सबसे लंबी नदी थी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसे चीन में किस और नाम से जाना जाता है? चांगजियांग नदी से। इसका मतलब होता है लंबी नदी, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो 6300 किलोमीटर है और ये जाते हुए कहाँ पर कौन से सागर में गिर जाती है? ये चीन सागर में गिर जाती है। मेकिंग नदी की बात करेंगे तो ये थाईलैंड, चीन से निकलकर थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम से होते हुए वियतनाम वाले नीचे सागर में गिर जाती है। इसकी लंबाई 4350 किलोमीटर। सालविन नदी की बात की जाए तो यह भी किससे निकलती है? कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? कुनलुन पर्वत श्रेणी से, और निकलते हुए वहाँ से थाईलैंड से होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? अंडमान वाले सागर में, ठीक है। होंगो नदी, इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। ये कभी कभी क्या है कि ये सागर चेहल की खाड़ी में गिर जाती है, पी नदी के नाम से, चीन का शोक के नाम से। और प्राचीन सभ्यता भी किस नदी पर बसी हुई थी? चीन की कौन सी नदी पर? होंगो नदी। होंगो नदी, माही नदी हमारे भारत में आती है, जो कौन सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलकर, एमपी से निकलकर, और कहाँ पर गिर जाती है? तुम्हारी खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। 580 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है, और कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, ठीक है। बात करेंगे तुम्हारी सिंधु की, तो सिंधु 5 नदियाँ तो इसकी सैक नदियाँ हैं, जो सिंध, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। तो इसका मोहाना की बात करेंगे। मोहाना वो होता है जहाँ पर क्या नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, मोहाना। और उद्गम स्थल वो होता है जहाँ से नदियाँ बनती हैं, तो यहाँ से नदियाँ बनती हैं। तो उसका मोहाना कहाँ पर है? अरब सागर में। और उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील में, ठीक है। तो ये 3 देशों से निकलते हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान। लद्दाख में इसे प्रवेश करती है और फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु सिंधु नदी के दाएं तट पर है और भारत का लेह शहर भी इसके 5 सहायक नदियाँ हैं और 5 इन सहायक नदियों के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा था पंजाब, ठीक है। बिना सिंध के हिंद नहीं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ये भी कहाँ से निकलती है? वही लोकेशन है इसकी भी। कहाँ पर है लोकेशन इसकी? मानसरोवर झील के पास से यहाँ से निकलते हैं। यहाँ तक तो वो इसे क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? सांगपो। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है उसे देहांग, और आसाम में आती है वैसे ही। अब यहाँ से जो अवसाद लेके आती है वो सारे अवसाद माजुली द्वीप पर क्या कर दिए? इसने इकट्ठे कर दिए। क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो नदी के बीच में चारों तरफ द्वीप क्या होता है? चारों तरफ पानी, और ऐसा भूमि का स्तर जिसके चारों तरफ पानी है वो क्या है? द्वीप। वैसे हमने द्वीप कहाँ पढ़े? समुद्र में, अंडमान निकोबार समूह द्वीप, ठीक है। ऐसे नदियों में डेल्टा बनते हैं छोटे छोटे से, यहाँ पर डेल्टा ही बोलते हैं ना। अब वो बड़ा बन गया है तो इसे क्या कहेंगे? समुद्र, वो नदी द्वीप, ठीक है। अब भारत का सब नहीं, विश्व का सबसे नदी बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। भारत की बात की जाए तो सबसे लंबी नदी तो तुम्हारी कौन सी आ जाती है? गंगा। लेकिन सबसे चौड़ी नदी कौन सी आ जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंट्री करते तब इसका नाम क्या रखा जाता है?
जमुना, देखो चीन में संगफो, फिर देहांग, फिर आसाम में आके ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में आके जमुना। ऐसे गंगा, गंगा हमारे यहाँ तक रहती है। गंगा के बाद में बंगाल में उसे बोलते हैं पद्मा, और पद्मा से और उसमें मिलन हो जाता है किससे, जमुना से, तो वो क्या बन जाती हैं, मेघना, मेघना बन जाती है। ठीक है, और जाके किस में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आमू नदी कहाँ की है, रूस और चीन के बीच प्राकृतिक क्या बनाती है, सीमा बनाती है। आमू नदी को भी एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, ब्लैक ड्रैगन। ठीक है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कर्णाली। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावेली। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है हेलमंद। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बोलगा नदी, तो ये ब्लादाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। नीपर भी ब्लादाई पहाड़ी से निकलती है और किस में गिर जाती है, काला सागर में। ऐसे डैन्यूब नदी कहाँ से आती है और यूरोप से काला सागर में गिर जाती है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और किस में गिर जाती है, काले सागर में गिर जाती है। तो ये दोनों किससे निकली, ब्लादाई पहाड़ियों से। और डैन्यूब नदी कहाँ से निकली, काले सागर में तो गिरी, किसमें कहाँ से निकली है, ब्लैक फॉरेस्ट से। ठीक है, याद ऐसे करेंगे, काला सागर से डैन्यूब नदी काला सागर में निकलती है और काले ही फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, नीप नदी की बात करेंगे तो यह यूरोप के प्रमुख नदियों में से एक है। यह रूस के बलदाई पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ पर यूक्रेन से होते हुए कहाँ गिर जाती है, काला सागर में। बात करेंगे यूक्रेन की सबसे लंबी नदी किसे बोला जाता है, नीपर नदी। ठीक है, आ गया। राइन नदी की बात की जाए तो राइन नदी भी कहाँ का अल्पास पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। ठीक है, यह नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक जल मार्ग वाली है और कोयले का सबसे ज़्यादा इधर से उधर करना किसका काम है, राइन नदी का। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, कोयले की नदी, कोयला नदी। ये रॉटरडम बंदरगाह किसकी नदी पर पड़ता है, वो सबसे बड़ा कैसा है, व्यस्तम बंदरगाह है। ठीक है, पो नदी भी कहाँ पड़ती है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है, पो नदी को। ये कोटियन अल्पास से निकलती है। डोन नदी को अजोब सागर से निकलती है और ये डोन नदी रूस की एक प्रमुख नदी है जो कि पश्चिमी रूस से निकलती है और अजोब सागर में गिर जाती है। बात करें टाइबर, तो टाइबर किसके गंगा कहा जाता है, इटली की राजधानी रोम इसी नदी के किनारे पर हुआ। टेम्स को लंदन की गंगा कहा जाता है, टेम्स को लंदन गंगा। और नील नदी की बात करेंगे तो विक्टोरिया झील से और ताना झील से खातू में मिल जाती हैं और मिलने के बाद में ये निकल जाती हैं 11 देशों से होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, इजिप्ट के पास भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। नील नदी की में कितने देश लगते हैं, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 देश। कौन सा देश नहीं लगता, 4 नहीं लगता है। ठीक है, जायरे नदी, लिम्पोपो नदी, ये दोनों नदियाँ कहाँ की हैं, जायरे कह दो या ऐसे कांगो कह दो, एक ही बात है। और लिम्पोपो नदी, ये दोनों कहाँ की हैं, अफ्रीका की। ठीक है, तो कांगो नदी भी कहा जाता है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये घड़ियाल नदी कहते हैं और ये कहाँ पर गिर जाती है, अरब सागर में। जायरे नदी कहाँ पर, कांगो नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में। ठीक है, आ गया। नाइजर नदी की बात करेंगे तो गिनी की खाड़ी में गिरती है और ये पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है। ठीक है, गिनी की खाड़ी लोकेशन दिख रही होगी आपको। जोम्बावे, ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के मध्य से निकलती है और विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया के नाम से बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है। बात करें मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों नदियों से मिलकर कौन सी नदी बनी है, मिसिसिपी झील। मैंने बताया था होम एक ट्रिक बताई थी, HOMES, 5 नदियाँ बताई थी और 5 नदियों में एक नदी आई थी इरी। ठीक है, इरी क्या बताई थी, झील बताई थी। तो वही इरी को क्या बोलते हैं, इटास्का झील। ठीक है, वहाँ से लुइस से दोनों नदियाँ मिलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं। सेंट लॉरेंस, ये ग्रेट लेक से अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, ग्रेट लेक से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ऐसे मैकेंजी आती है, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, हडसन नदी की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर है, हडसन नदी पर है। बात करेंगे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो कौन सी नदी है, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, अमेजन नदी की बात करेंगे तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और उसके बाद में विश्व की भी सबसे पानी के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये कितने देशों से होकर निकलती है, तो दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से होकर बहती है। पराना नदी भी कहाँ की है, दक्षिण अमेरिका की है, जो ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है।
बात करेंगे आगे मर्रे डार्लिंग, आखिरी नदी तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया की है। जैसे ऑस्ट्रेलिया आल्प्स से निकलती है और हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। उसके बाद में तुम्हारे क्वेश्चन रिव्यू ले लिया तुमने, चलो क्वेश्चन लगाओ। जल के आयतन के आधार पर विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें तुम्हारी होनी चाहिए नील नदी या फिर यांगसा। कौन सी है इसमें? अमेजॉन। ठीक है, कौन सी है? अमेजॉन। नील कैसी हो जाती है? लंबी नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसे किसकी? मिस्र की या फिर बेबीलोन की या मेसोपोटामिया या असीरिया। तो किसकी? मिस्र की। मैंने कहा था ना मिस्र से होके जाके किस में गिर जाती है? भूमध्य सागर में। ऐसे में एक है इजिप्ट। मैं एक और नाम लूंगा एक नदी का। चीन की ऐसी कौन सी नदी है जिस पर चीन की सभ्यता जोड़ी जाती है? वांगो। कौन सी? वांगो नदी। ठीक है। अब बात करेंगे यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसमें से कौन सी हो जाएगी? राइन नदी। मैंने बताया था कि वो कोयला क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? वोल्गा। जो बोलेगा वही बड़ा है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी गिरती है तुम्हारे भूमध्य सागर में। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। देखो हंसते हंसते याद हो गया तुम्हें सब नदियाँ। अब भूलोगे नदियाँ नहीं। क्या है कि चीज़ें ना पढ़ो, शॉर्ट करो, शॉर्ट करने के बाद थोड़ी थोड़ी सी जोड़ते जाओ, याद हो जाएंगी। ठीक है, आ गया। इनमें से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी है? नाइजर। महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? कहाँ की है? श्रीलंका। इनमें से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? इनमें से कौन सी है? नीचे सबसे लिम्पोपो, बीच में कर्क है तो कर्क में माई आ गई और ऊपर कांगो आ गए समझ में। कर्क सबसे ऊपर हमारे भारत वाली माही और बीच में भूमध्य को कांगो और सबसे नीचे लिम्पोपो। बहुत बढ़िया, आ गया। इन नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ये आगे बीच वाली कौन सी है? कांगो या फिर जायरा नदी। कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? कौन सा है? चाड। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? वांगो। किस नदी को? वांगो।